नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ने 3 जुलाई को ये कंफर्म कर दिया है अपने अनाउंसमेंट में कि अब मई 2020 का एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब वो नवंबर 2020 एग्ज़ामिनेशन के साथ मर्ज हो चुका है। सबसे पहले बहुत ही क्विक, बिना कुछ देर किए 1 मिनट के अंदर हम लोग देखते हैं कि आखिर वो अनाउंसमेंट क्या है। मैंने यहाँ पे ICAI का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट 3 जुलाई 2020, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ने बहुत ही डिटेल में हर चीज़ को लिखा कि उन्होंने सबसे पहले ऑप्ट आउट स्कीम को निकाला। उन्होंने एक डेट भी दिया, डेट वाइज हर चीज़ को मेंशन किया कि 15 जून को सबसे पहले उन्होंने करेक्शन विंडो ओपन किया था। उसके बाद उन्होंने लिखा कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है उससे ये एक्सपेक्टेड था कि वो सबसाइड, मतलब कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम होगा, लेकिन वो बढ़ता ही चला गया। और उनको कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर, मैं आपको समराइज़ करके बता रहा हूँ इस अनाउंसमेंट को, कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। चार्डी मिनिस्टर ने स्कूल कॉलेजेस को भी बंद करने का ऐलान कर दिया था कि हम अभी 15 अगस्त तक स्कूल कॉलेज भी बंद रखेंगे, जिसके कारण उनको सेंटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई है। जिस कारण से उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कर दिया है कि इंस्टीट्यूट है डिसाइडेड टू कैंसिल मे 2020 एग्जामिनेशंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड मर्ज द मे 2020 अटेम्प्ट विथ नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। इससे क्या हुआ कि जो अटेम्प्ट अभी यानी कि 2020 में होना था वो तो कैंसिल हुआ ही हुआ, और वो मर्ज हो गया नवंबर के साथ। यानी नवंबर वाला अटेम्प्ट ऐसा नहीं है कि अलग होगा, नवंबर और मई यानी दोनों के बच्चे एक साथ एग्जाम में देंगे, और मई वाला अटेम्प्ट नवंबर अटेम्प्ट के साथ ही होगा। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि नवंबर का एग्ज़ाम कब होगा, बट अब तो पूरे चांसेस हैं कि नवंबर का एग्ज़ाम नवंबर में ही होने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी कोविड-19 का प्रकोप अगर कम हुआ तो नवंबर वाले एग्ज़ाम नवंबर में ही हो जाएंगे। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ लिखी है कि स्टूडेंट की फ़ी, एग्जाम्शंस सब के सब ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। और फिर नीचे लाइन में इन्होंने लिखा है कि द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्टे इन टच विद द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर अनाउंसमेंट रिलेटिंग टू नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। उन्होंने ये लिखा है कि अब फर्दर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट आएगी वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आएगी, आप टच में बने रहिए। और दूसरी चीज़, अगर किसी के पास कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो उन्होंने एक अपना मेल आईडी दे रखा है, may2020exam@ICAI.in। इस पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही सारी लड़ाई जो हमारी थी, सारी अफवाहें समाप्त हो चुकी है। देखिए, मई से लेकर 3 जुलाई तक इंस्टीट्यूट ने बच्चों को बहुत परेशान किया। बच्चे परेशान हुए भी, क्यों? क्योंकि उनको बार बार तारीख पे तारीख दी जा रही थी। जैसे कि सबसे पहले एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया जून का, फिर उसके बाद फर्दर जुलाई में एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया, उसके बाद फर्दर इन्होंने करेक्शन विंडो ओपन करना था, उसको भी फर्दर पोस्टपोन कर दिया। फिर उन्होंने ऑप्ट आउट स्कीम लेकर आए थे, और अब फाइनली इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। तो इन सारी बार बार जो तारीख पे तारीख दी जा रही थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ही परेशान थे और वो टेंशन में बहुत थे, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, बहुत चीज़ें चल रही थी अभी तक। लेकिन अब हमें ICAI को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि तीनों इंस्टीट्यूट से पहले, सबसे पहले ICAI ने ये न्यूज़ कंफर्म किया कि अब हम मई 2020 वाला एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, अब हम सीधा एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में लेंगे। हालांकि जब से ये एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट का दौर शुरू हुआ था और ऑप्ट आउट स्कीम आया था, खैर मैं और बहुत सारे लोग, मैं तो खैर खुलेआम बोल रहा था कि एग्ज़ाम जो है इस सिचुएशन में पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज़, जब इंस्टीट्यूट ने ये निकाला था ऑप्ट आउट स्कीम, तो भी मैंने बताया था कि ये बहुत ही वाहियात डिसीजन इंस्टीट्यूट का, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और हाँ, कुछ लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी गए, जिसकी कि हियरिंग यानी कि फाइनल जो फैसला था वो 10 जुलाई को शायद आना था। बट हाँ, यहाँ पे ICAI ने एक काम बहुत अच्छा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले उन्होंने अपना फैसला सुनाया, और वो भी स्टूडेंट के हित में, कि अब बच्चों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नवंबर में कोई भी एग्ज़ाम होने वाला, मई में कोई भी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। खैर, अब पुरानी बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, जो बच्चे बहाना ढूंढ रहे थे
इतने दिनों से, और इन सब माहौल को, और इस माहौल में और थोड़ा चाह रहे थे कि गर्माहट आए और मज़े ले रहे थे। उनको पढ़ने का, नहीं पढ़ने का बहाना चाहिए था। मैं उनको बता दूं कि मेरे भाई अब 4 मंथ आपके पास हैं नवंबर एग्ज़ाम के लिए, जो कि सफिशिएंट है। तो आप प्लीज़ बिल्कुल टाइम वेस्ट किए आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। और हाँ, वैसे बच्चे जो कि एक ग्रुप मई में देने थे उनको, और दूसरा ग्रुप जो था वो उनको नवंबर में देना था, तो मैं उनको बता दूं कि मेरे भाई फ्रॉम डे 1 यानी कि आज से आप उस अगले ग्रुप की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 4 मंथ है, टाइम नवंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि आपने जो ग्रुप को पढ़ा उसे रिवाइज भी करना है, और कुछ फ्रेश स्टडी यानी कि आपको क्लासेस करनी होगी, और जो आपका ग्रुप बचा हुआ है उसकी सेल्फ स्टडी और क्लासेस दोनों करनी है। तो टाइम आपके पास बिल्कुल भी कम है। आप बिल्कुल भी वक्त जाया ना करें, और जितना जल्दी हो सके अपने पढ़ाई को बिल्कुल 10 घंटे 12 घंटे फ्रॉम डे 1 के साथ आप आउटपुट निकालना शुरू कर दें। अब हम बात करते हैं कि इस अनाउंसमेंट के बाद कुछ बच्चे हैं जो कि मायूस होंगे। वैसे बच्चे जो कि बहुत ही मन लगाकर पिछले 6-8 महीनों से पढ़ रहे थे, और उनका पूरा मन था कि एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। इसके लिए आईसीएआई ने उनके साथ जस्टिस भी किया था कि हाँ भाई एग्ज़ाम होना चाहिए। बट हाँ, अब आईसीएआई को भी और उन बच्चों को भी, जहाँ तक मुझे लगता है कि बिलीव हो गया होगा कि इस पैंडेमिक, इस खतरनाक सिचुएशन, जो दिन बाय डे ये खतरनाक सिचुएशन होते जा रहा है, इसमें सही में एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। तो मेरे भाई, आपने जितना भी चाहे पढ़ा हो, आपको ही पता है ये सी एग्ज़ाम्स है, आप जितना भी पढ़े हों उतना इसमें कम हो जाता है। तो मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ कि आप और मन लगाकर और एरिया कवर कीजिए, सिलेबस को बार बार रिवाइज करिए, ताकि आपका पास होने का चांसेस और भी दोस्तों, अब सारी टेंशन खत्म हो गई है, सारी परेशानी खत्म हो गई है। बस एक ही हमारे पास काम है, वो है पढ़ना पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। तो मैं आपको बता दूं कि अब इस चैनल पे, हमारे चैनल पे, खैर अब ये सब वीडियोस तो आनी नहीं है, तो अब इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाऊं, आपके टाइम टेबल कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, इससे रिगार्डिंग रिलेटेड वीडियोस लाऊं। और हाँ, इंस्टीट्यूट की फर्दर कोई अपडेट आती है तो वो तो मैं आपको पक्का ही बताऊंगा। अगर ये वीडियो या हमारे चैनल के और भी सारे वीडियोस आपको पसंद आता होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।